कि आपकी पीड़ा देखकर भाभीसा का मन बदल जाता है। इसलिए आपने उन्हें वो दिखाया जो आप दिखाना चाहते थे। उस कपटी ध्रुव ने क्या किया उसने? पहले उसने हमारी भोली भली मीनाक्षी की भावनाओं के साथ छल किया, फिर रानी सा की सच्चाई, सहजता, भावुकता का लाभ उठाया। उसके कहने पर उनके कहने पर रानी सा हमारे शौर्य बड़ा को लेकर महल छोड़कर चले। ध्रुव और तारा की कहानी में अब एक और नया मोड़ आने वाला है, जहां सूर्य प्रताप को ध्रुव की सारी सच्चाई पता है। वहीं सूर्य प्रताप किसी भी हाल में शौर्य को और तारा को खोना नहीं चाहता है, और अब सूर्य प्रताप ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरीके से ध्रुव और तारा को मिलने नहीं देगा। वो ध्रुव और तारा के मिलने की हर कड़ी को तोड़ देगा। यानी कि अभी भी ध्रुव और तारा के मिलने में काफी समय है और दोनों को अभी भी काफी मुश्किलों का सामना करना है। ध्रुव तारा से जुड़ी और भी कई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फिल्मी बीट के साथ। परंतु भाई साहब, भाभी साहब तो आपको छोड़कर जाने के लिए मान गई थी। आप उन पर क्रोधित थोड़ी हैं। क्रोधित थे, अवश्य क्रोधित थे, परंतु फिर हमने कुछ ऐसा देखा कि उनकी निष्ठा और समर्पण पे हमें पुनः विश्वास हो गया। हमें इतना ज्ञात अवश्य हो गया, समस्या रानी सा की मंशा में कोई, ध्रुव की नियत में हमारी अच्छाई को हमारे ही विरुद्ध हथियार बनाकर उपयोग करने का प्रयास किया उन्होंने, और इसका अनुमान ध्रुव अब लगेगा। उनके वार पर हमारा पलटवार बहुत भारी पड़ेगा। अच्छाई जब चोटिल हो जाए ना मान, तो उससे घातक, अच्छाई जब चोटिल हो जाए ना मान, तो उससे अधिक घातक कुछ नहीं। संयम का बांध टूट चुका था, अत्यंत आवश्यक हो चला था हमारे लिए सत्य जानना। इसलिए हमने ऐसा कुछ किया जिससे ध्रुव तारा का सच अपने आप हमारे सामने आ गया। पहले हमने ध्रुव पर दीप वृक्ष गिराया, फिर तारा को अपने ध्रुव के साथ चले जाने के लिए कहा, और वो पीड़ा जो हमें भीतर ही भीतर खाए जाने की जानबूझकर अपनी रानी सा के सामने व्यक्त की। आपने आज तक हमें कुछ को नहीं बताया, तो हिदायत को नहीं दिया, आपका हम पर कोई भरोसा को नहीं था, और आज इतना सब साझा कर क्यों? क्योंकि आज आपको सत्य का ज्ञान हो गया, और हम नहीं चाहते कि ये सत्य आप किसी और से साझा करें। देवगढ़ में पत्ता भी हिलता है तो हमें पता चलता है, और पता ना चले तो पत्ते की हवा को आंधी बनते देर नहीं लगती। वहां यदि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भाई साहब, हम आपके साथ हैं। हम अभी इसी क्षण ध्रुव को इस महल से बाहर निकालें। कांड इतना बड़ा जोखिम उठाकर हमारी रानी सा के लिए ध्रुव इस महल में आया है। इतनी आसानी से उनके बिना जाएगा कौन? इतना तो हम समझ गए हैं मित्र ध्रुव के बारे में। तो अभी इसी क्षण उसका सर से लाकर तलवार हमारी भी चलती है मां, परंतु हम मित्र ध्रुव के प्राण नहीं ले सकते। यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो रानी सा उन्हें हृदय से कभी नहीं भुला पाएंगे। ऐसी योजना सोचनी है जिससे ध्रुव तारा को जोड़ने वाली हर कड़ी हमेशा के लिए